जो कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करेगा उनको बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। जब जब भी चुनाव में आते हैं, हमारी सत्ता सरकार जब आई है, हम अगले 5 साल के लिए तैयारी करते हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। प्रति माह 1000 रुपए उनके डायरेक्ट उनके खाते में आ रहे हैं। बीच में कोई दलाल नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट माताओं बहनों के खाते में भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उस दरमियान में आहवारा नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है और इस वार्ड नंबर 1 अशोक बाफना जी, वार्ड नंबर 2 अनुज साहू जी, वार्ड नंबर 3 इंदिरा बंजारे जी चुनाव प्रत्याशी पार्षद के रूप में और हमारे अध्यक्ष के रूप में नटवर ताम्रकार जी यहाँ पर अधिकृत हैं। छत्तीसगढ़ के जनता बहुत भोला बाला है, जेखर देते तेखर गुण गाथे। राज्य सरकार की योजना है, नगर पालिका में पिछले कार्यकाल में जो हम लोग काम किए हैं उनकी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हर प्रत्याशी अपने अपने नगर में, अपने अपने वार्ड में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहा है। आप अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है उसके बारे में आपका क्या राय है? अब ये चुनाव अभियान चालू हो गया है जी, और उसी के तहत हम नगर पालिका वार्ड नंबर 1 से हम लोग चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। अध्यक्ष और पार्षद यहाँ से होते हुए वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3, आज अध्यक्ष प्रत्याशी साथ में विधायक और तीनों पार्षद नगर भ्रमण में, वार्ड भ्रमण में निकले हैं। और जो राज्य सरकार की योजना है, नगर पालिका में पिछले कार्यकाल में जो हम लोग काम किए हैं उनकी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए बैठी हुई है। उस दरमियान में आहवारा नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है और इस वार्ड नंबर 1 अशोक बाफना जी, वार्ड नंबर 2 अनुज साहू जी, वार्ड नंबर 3 इंदिरा बंजारे जी चुनाव प्रत्याशी पार्षद के रूप में और हमारे अध्यक्ष के रूप में नटवर ताम्रकार जी यहाँ पर अधिकृत हैं। उनके पक्ष में, पार्षद और अध्यक्ष के पक्ष में हम वोट मांगने जनता के बीच आए हैं और वार्ड नंबर 1 का भ्रमण कर रहे हैं। आप हमारे माध्यम से जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? जनता से निवेदन है, अपील है, मतदाता भाइयों से बहनों से अपील है कि कमल छाप में अपना कीमती वोट अध्यक्ष के लिए और पार्षद के लिए मतदान करें, ये मेरा निवेदन है। साथ साथ हमारे प्रदेश के जो मुखिया है आदरणीय विष्णुदेव साय का जो गारंटी दिया है नरेंद्र मोदी ने, उसको पूरा किया जा रहा है। महतारी वंदना भी हम दे रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं। सारे व्यवस्था सरकार की ओर से जो मिलना चाहिए गरीब कल्याण योजना के तहत वो दिया जा रहा है और आगे भी विकास का कड़ी को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 1 से आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, जनता के लिए आप अभी आगे क्या सोच करके रखें? वार्ड नंबर 1 से मेरे को निश्चित रूप से सेवक के रूप में ये 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और मुझको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्षद पद सेवक के रूप में मेरे को यहाँ से टिकट दिया है। मैं सर्वप्रथम तो मेरी देवतुल्य वार्ड क्रमांक 1 की जनता को, माता बहनों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि इस बेटे को इतना आशीर्वाद और इतना प्रेम दे रहे हैं जिसका मैं अपने मुख से मैं बयान नहीं कर सकता। निश्चित रूप से वार्ड क्रमांक 1 में और पूरे नगर में मैं 12 महीना 24 घंटा 365 दिन पूरा मैं जन सेवा के कार्य में लगा रहता हूं और निश्चित रूप से हमारे जो मार्गदर्शक है
और ऊपर से हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे विधानसभा के विधायक जी डोमनलाल कोसेवाड़ा जी निश्चित रूप से हर समय अहिवारा नगर पालिका की चिंता करते हैं। और आज पिछले 5 साल जब गुरुजी हमारे यहाँ विधायक थे तो उस समय हमारे को पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। उसकी पानी की समस्या गुरुजी ने शिवनाथ नदी से पाइपलाइन बिछा करके 14 करोड़ रुपए का यहाँ पे पाइपलाइन बिछवाया और उसका पानी आज हम पी रहे हैं। उसके बाद में अभी 2 पंचवर्षीय गुरुजी को किसी कारण से टिकट नहीं मिली और उसके बाद में अभी पुनः वापस गुरुजी को इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए टिकट दिया गया और गुरुजी प्रचंड मतों से हमारी पूरी क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से यहाँ पे विजयी होकर के आए। और इस 1 साल के कार्यकाल में डोमनलाल कोसेवाड़ा जी के कार्यकाल में हमारे नगर पालिका परिषद अहिवारा को कम से कम 20 करोड़ रुपए का सौगात अभी हमको मिली है और निश्चित रूप से सबका टेंडर लगा है और ये चुनाव के बाद में उसका कार्य चालू होगा। उसके बाद भी गुरुजी हर मंच पे कहते हैं कि अशोक नटवर, अगर पैसे की कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना भरसक हो सके विष्णुदेव साय जी, अरुण साव जी और हमारे उच्च स्तरीय जो हमारे नेता है उनके माध्यम से मैं यहाँ पे विकास कार्य के लिए पैसा लाऊंगा पूरे विधानसभा के लिए। और खास करके अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र गुरुजी का गोद लिया हुआ नगर पालिका है और निश्चित रूप से मैं मेरी देवतुल्य जनता को मैं कोटि कोटि फिर से पुनः वंदन करता हूं कि इस बार फिर 5 साल का सेवा के लिए मैं यहाँ पे पार्षद के रूप में खड़ा हूं। और हमारे भाई नटवर ताम्रकार जी जो एक 5 साल यहाँ पे सेवा की है और वापस इनके श्री चरणों में आए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि दोनों प्रत्याशी को और हमारे पूरे 15 प्रत्याशियों को कमल फूल छाप में मोहर लगा करके प्रचंड मतों से विजयी बनाएं ताकि हम यहाँ का और स्वच्छ और बढ़िया विकास कर सकें। इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। आगे हम इनसे मुलाकात करते हैं। अभी जैसे लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आज आपका 14 दिन है, किस तरीके से अभी चुनाव प्रचार चल रहा है? बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। जनता का आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। पहले डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की, और यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद रूम में चौपल इंजन की सरकार अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र बनने वाली है। और आगे अभी आप हमारे माध्यम से जनता से अभी फिर एक क्या आग्रह करना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के जनता बहुत भोला बाल है, जेखर देते तेखर गुण गाथे। महतारी वंदन हमारे विष्णुदेव सरकार देवत है, सबो महतारी मन लेके 1000 रुपये देवत है और खर सबो महतारी मन विष्णुदेव सरकार के साथ में है, सबो महतारी नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँ कि हमला जो सरकार केंद्र में, राज्य में, वही सरकार यहाँ बनना चाहिए नगर पालिका क्षेत्र में, ताकि विकास बहुत गति से चली। कखो अफवाह में आए का आवश्यकता नहीं है और कोनो दल निर्दल यहाँ पर कखरो कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ चली कमल 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 के ही चलने वाला है। यह मैं जनता से निवेदन करता हूँ, गुमराह जनता मत होए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चले। जैसे कि आपने देखा कि हम अभी कांग्रेस और भाजपा के दोनों से हम मुलाकात कर रहे हैं। रवि शर्मा, आराध्या टाइम्स, दुर्ग। जैसे कि भाजपा ने अभी कई लोगों को निष्कासित किया है जो भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का पार्टी है जी। निसंदेह कहीं कहीं चूक हो जाता है जिसमें प्रत्याशी बागी होकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन में रहता हुआ पार्टी है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करेगा उनको बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी आज से काम नहीं करता। हम लोग जब भी चुनाव में आते हैं, हमारी सत्ता सरकार जब आई है, हम अगले 5 साल के लिए तैयारी करते हैं। हमारे सामने अभी तो कोई नहीं है, लड़ने के लिए एक विपक्ष का जरूरत पड़ता है। अहिवारा नगर पालिका में तो विपक्ष दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि 5 साल जो हमने सरकार में रहते हुए, नगर पालिका सरकार में रहते हुए कार्य किए हैं, उस कार्य को हम लेकर जनता के तक पहुंच रहे हैं और घर घर में जनता हमारी कार्य योजनाओं को जान रहा है। वैसे भी केंद्र सरकार का बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार का, विष्णुदेव सरकार का हमारा सुशासन चल रहा है। इसी को लेकर हम घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ निवेदन करने जा रहे हैं कि आप लोग मतदान कर रहे हैं, वहाँ से जाइए, हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आज हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार अहिवारा में बना रहे हैं। जनता से आप भाजपा के लिए कुछ आग्रह करना चाहते हैं? जनता से भाजपा के लिए आग्रह क्या करना चाहते हैं? हम सिर्फ मतदान तक उनको पहुंचना, 100% मतदान का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हर जनता जानती है कि हमको सिर्फ कमल पर बटन दबाना है और नटवर भैया को जिता के लाना है, ताकि अहिवारा का फिर कायाकल्प हो, फिर यहाँ
विकास की गंगा बहे। जैसे कि बहुत ही महती योजना मातारी वंदन योजना, लगभग 5000 से अधिक महिलाओं को अहिवारा क्षेत्र में मातारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। प्रति माह 1000 रुपए उनके डायरेक्ट उनके खाते में आ रहे हैं। बीच में कोई दलाल नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट माताओं बहनों के खाते में भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से मातारी वंदन योजना के तहत उनके पीछे 25,000 रुपए का लोन भी हमारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, इस अहिवारा क्षेत्र में लगभग 2000 गरीब परिवारों को अपने खुद के पक्के मकान की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी राज्य सरकार ने दिया है। और भी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे काम कर रही हैं, जिससे गरीब परिवारों के जीवन यापन में सुधार हो रहा है और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हमें कुछ बताएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें एमएसएमई जो लोन मिलता है, जी। अभी नया बजट 1 तारीख को जो आया है, सबसे पहली बात तो मैं अपने सीतारमन जी को, वित्त मंत्री जो हमारी देश के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहली बार किसी मिडिल क्लास के लिए सोचा गया और 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार पिछले 60 सालों में इतना अच्छा फैसला आज तक कोई नहीं लिया था। ये मोदी की सरकार है, ये गारंटी की सरकार है और मिडिल क्लास के लिए पहली बार किसी ने सोचा है तो सिर्फ मोदी जी ने सोचा। मुद्रा योजना जो है, इसमें एमएसएमई में जो लोन मिलता है उसका प्रावधान 20% और बढ़ाया गया है। 20% तक बढ़ा के किया गया। जो भी लोन अगर पहले 10% मिलता था, अब वो 12 लाख, मतलब 10 लाख का लोन था, वो 20% बढ़ा के 12 लाख। आप जितना हिसाब से कोलेट्रोल की पहले जरूरत पड़ती थी, अभी कोलेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपना व्यवसाय दिखा के लोन ले सकते हैं। ये मुद्रा योजना में सबसे बड़ी लाभ आम जन नागरिक को मिल रही है, सिर्फ मोदी सरकार में। भाजपा में आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, भाजपा के कार्यों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने सबको मौका दिया और सेवा का मौका दिया। जिस तरह से इन लोग बागी प्रत्याशी गए हैं बीजेपी से, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको सेवा का मौका दिया। हर साल आपको 3 बार का पार्षद बनाया और बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं। जैसे वार्ड नंबर 1 में हम पैदा नहीं हुए थे, उससे हमारे पुरखा की एक मान थी